ગઈકાલે એક સભામાં રાજ ઠાકરેએ આરોપ મૂક્યો હતો કે મુંબઈને મહારાષ્ટ્રમાંથી અલગ કરવાનો પ્રયાસ અમુક ગુજરાતી વેપારી અને નેતાઓનો હતો। તેમણે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું અપમાન કરતા કહ્યું કે મુંબઈ મહારાષ્ટ્રને ન મળે એ માટેનું પહેલું નિવેદન સરદાર પટેલે આપ્યું હતું। અગાઉ સુધી જેને લોહ પુરુષ તરીકે આદર આપવામાં આવતો હતો એવા સરદાર પટેલને રાજ ઠાકરે નિશાન બનાવ્યા હતા। આ ઉપરાંત તેમણે પૂર્વ વડાપ્રધાન મોરારજી દેસાઈની પણ નિશાન બનાવતા કહ્યું કે મહારાષ્ટ્રમાં જ્યારે પણ આંદોલનો થયા છે ત્યારે મોરારજી દેસાઈએ ગોળીબારનો આદેશ આપી મરાઠી લોકોને મોતને ઘાટ ઉતાર્યા હતા। રાજ ઠાકરેએ દાવો કર્યો કે ઘણા વર્ષોથી ગુજરાતીઓની મુંબઈ પર નજર છે। ત્યારે રાજ ઠાકરેના નિવેદનો પર प्रतिक्रिया આપતા યશુદાન ગઢવી શું કહી રહ્યા છે, નજર કરીએ। जिस तरह से आज एक बयान देखा है राज ठाकरे का, वो गुजरातियों से नफरत करते करते लोखंडी पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल का भी अपमान कर दिया, मोरारजी देसाई का भी अपमान कर दिया। अब गुजरातियों से इतना नफरत करते हैं वो तो देखा। जिस तरह से लोखंडी पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल का आपने अपमान किया है वो पूरा गुजरात और पूरा भारत कभी नहीं सहेगा। आप अपनी राजनीति चमकाते तो नहीं है, चमक नहीं पा रही आपकी राजनीति, इसलिए आप गुजरातियों और हमारे नेताओं और अब पूरे भारत के नेताओं का अपमान करोगे। अब एक सीट जीत नहीं सकते हो इसलिए हथकंडे अपनाओगे, इस तरह से आप जो राजनीति करोगे। और मैं आज दुख होता है, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है और वो भाजपा की सरकार लोखंडी पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल का अपमान हो रहा है और पूरी भाजपा की सरकार चुप है, गुजरात के मुख्यमंत्री चुप है, भूपेंद्र भाई पटेल। ये क्या हो रहा है? ये मजाक हो रहा है क्या? गुजरातियों का अपमान करते हो, गुजरातियों को पिटाई करते हो, गुजरातियों की नेताओं के बारे में बोलते हो, लेकिन हमारे सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे महान नेता जो कि पूरे 565 रजवाड़ों को उन्होंने एक किया था, अखंड भारत उन्होंने बनाया था। उतना ही नहीं, जब वो मृत्यु उनका अवसान हुआ, उनकी डेथ हुई, तब 271 रुपये उनके अकाउंट में थे। ये सरदार वल्लभभाई पटेल, और आप अपनी राजनीति चपकाने के लिए उनको गालियां दो क्या? मैं गुजरात सरकार से भी विनती करता हूं कि डालो इनको साबरमती जेल में इन पर एफआईआर करो। सरदार वल्लभभाई पटेल का अपमान कर रहे, कल सबका अपमान करने लगेंगे ये लोग। कौन है ये गुंडे? इस तरह से राजनीति चमकाने के लिए हमारे गुजरातियों को पूरे भारत के महान नेताओं का अपमान शुरू कर दिया है। भूपेंद्र भाई पटेल से भी मैंने विनती है कि महाराष्ट्र में भी आपकी भाजपा की सरकार है, सीआर पाटिल जैसे भी विनती है कि महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, इन पर राज ठाकरे और पूरी उनकी टीम पर एफआईआर हो और यहाँ गुजरात में भी एफआईआर हो, उनको साबरमती जेल में डालो। આ વિશે આપનું શું કહેવું છે અમને કમેન્ટ કરી જણાવજો। વધુ અહેવાલો સાથે મળતા રહેશો। તમે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું અને અમને ફેસબુક ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ફોલો કરવાનું ભૂલશો નહીં। બાકી અવનવી અપડેટ માટે આપ જોતા રહો BS9 TV ન્યૂઝ। નમસ્કાર।